हेलो दोस्तों, आज मैं स्प्लेंटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पर काम करने वाला लड़का चेयर पर बैठकर चिप्स खा रहा होता है। तभी उसे पीछे झाड़ियों में से किसी की आहट सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही उसे चेक करने के लिए वहाँ जाने लगता है, तभी एक खतरनाक जानवर उस पर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम पॉली और लड़के का नाम सैम होता है। ये दोनों यहाँ जंगल में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पॉली को जंगल में कैंपिंग करना काफी पसंद था, लेकिन सैम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो मोटल जाना चाहता था, पर पॉली नहीं मानती। इसके बाद जब ये दोनों टेंट लगा रहे होते हैं, तो तभी सैम के ज्यादा जोर लगाने की वजह से टेंट टूट जाता है, जिसके बाद अब पॉली भी वहाँ से मोटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं, जिसमें एक डेनिस नाम का आदमी होता है, जो कि जेल से भागा हुआ एक कैदी होता है, और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लैसी होती है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट होती है। अब इनकी गाड़ी यहाँ पर खराब हो जाती है, इसलिए ये इस गाड़ी को धक्का देकर साइड में कर देते हैं और वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं। तभी गाड़ी से जाते हुए पोली और सैम को लैसी दिखाई देती है, जो इनसे लिफ्ट मांग रही होती है। फिर ये गाड़ी रोक कर डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें किसी अजनबी इंसान को लिफ्ट देना चाहिए। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है, जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और इनके फोन निकाल कर गाड़ी से बाहर फेंक देता है, ताकि वो लोग पुलिस से कांटेक्ट न कर पाएं। अब वो दोनों इनकी गाड़ी में बैठकर वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी से कोई जानवर टकरा जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। इसके बाद डेनिस सैम को टायर चेंज करने के लिए बोलता है, पर सैम उसे साफ मना कर देता है कि उसे टायर चेंज करना नहीं आता। अब डेनिस लेसी को सैम के साथ उस जानवर को देखने के लिए भेजता है, जिस पर इन्होंने कार चढ़ाई थी, और इसके बाद वो खुद पोली के साथ गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। तभी उसके हाथ में कोई नुकीली सी चीज चुभ जाती है, जो कि उसी टायर में धसी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ लेसी और सैम उस जानवर को देखते हैं, जिसे बहुत ही बुरी तरह कुचला गया था। ये देखकर लेसी सैम को गन पॉइंट पर लेकर उस जानवर की हेल्प करने के लिए बोलती है। फिर सैम जैसे उस जानवर के पास अपने हाथ को ले जाता है, तभी वो जानवर अचानक से हिलने लगता है, और तभी उस जानवर की बॉडी में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है, जिससे ये दोनों काफी डर जाते हैं। फिर लेसी उस पर गन से फायरिंग करके उसे मार देती है और वहां से भागकर कार के अंदर चली जाती है। इसके बाद डेनिस पॉली को धमकी देते हुए कार चलाने के लिए बोलता है, पर अभी तक सैम कार के अंदर नहीं बैठा था, इसलिए पॉली कार को स्टार्ट नहीं कर रही थी। अब कुछ देर बाद सैम गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, जिससे ये लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम पीछे उस टायर को देखते हैं, जिसके अंदर से कुछ नुकीले कांटे बाहर की तरफ निकल रहे थे। रास्ते में लेसी डेनिस से बताती है कि उसे वहाँ अजीब सा दिखने वाला जानवर दिखाई दिया था, जो अचानक से उस पर अटैक करने वाला था। ये सब सुनकर डेनिस को लग रहा था कि शायद लेसी ने ड्रग्स नहीं लिया है, इसलिए वो ये सब बातें कर रही है। अब डेनिस पॉली को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से कुछ दूर आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। पर इनकी गाड़ी अब उसी गैस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, जहां काम करने वाले लड़के को एक जानवर ने काट लिया था। अब ये सभी कार से बाहर आते हैं, जहाँ लेसी वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी डेनिस सैम को गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए बोलता है। इसके बाद डेनिस और पॉली शॉप के अंदर जाते हैं, जहां इन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। डेनिस वहां रखी हुई चीजों को खाने लगता है। वहीं पॉली को वहां एक फोन दिखाई देता है। इधर लेसी वॉशरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, पर वो डोर लॉक होता है, इसीलिए वो जोर से धक्का देकर डोर को ओपन करती है। फिर जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन होता है, तो उसे अंदर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है, और उसके अंदर से कुछ नुकीली सी चीज बाहर निकलने लगती है। दरअसल ये वही लड़का होता है जो इस गैस स्टेशन पर काम करता था, और ये जो नुकीली चीज उसके बॉडी से बाहर निकल रही है, वो स्प्लिंटर है, जो कि एक तरह का फंगस होता है। अब लेसी वहां से भागते हुए डेनिस के पास आती है और उसे ये सब बातें बताने लगती है, लेकिन डेनिस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी वो स्प्लिंटर वाला आदमी लेसी के पास आकर उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे लेसी बुरी तरह से मारी जाती है। ये देखकर डेनिस समझ जाता है कि लेसी उससे सच बता रही थी। इसके बाद वो स्प्लिंटर इनकी तरफ आने लगता है, जिससे बचकर ये सभी स्टोर के अंदर चले जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। अब पोली वहां रखे फोन की मदद से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर डेनिस उस फोन को तोड़ देता है, क्योंकि अगर यहाँ पुलिस आई तो वो उसे पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है। खैर, अब डेनिस को वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर पर बाहर के सीन को देखता है, जहाँ उसे लेसी की बॉडी में मूवमेंट होता दिखाई देता है।
है। इससे उसे लगता है कि लेसी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद डेनिस वहाँ से बाहर जाता है और लेसी की बॉडी को खींचकर अंदर लाने लगता है, लेकिन तभी लेसी उसे पकड़कर उस पर अटैक करने लगती है। अब सैम किसी तरह उसे स्टोर के अंदर खींच लेता है, लेकिन उसके साथ लेसी का हाथ भी अंदर चला जाता है और उस हाथ में अजीब सी मूवमेंट होने लगती है और ये देखकर तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब सैम उस हाथ को कुचल देता है जिसमें से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लगता है। तभी डेनिस बाहर देखता है कि लेसी अपने सिर को ग्लास में पटक कर मार रही होती है। अपनी गर्लफ्रेंड की यह हालत देखकर डेनिस काफी दुखी होता है, पर सैम किसी तरह उसे समझाता है कि तुम उसे भूल जाओ। अब ये लोग अंदर जाते हैं और स्टोर के दूसरे रास्ते से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, फिर ये किसी तरह उसे खोलते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है जिसमें लॉक लगा हुआ था। तभी इन्हें एहसास होता है कि लेसी छत से होते हुए इनकी तरफ आ रही है, इसलिए ये लोग फिर से उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब स्टोर के बाहर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाती है। पुलिस ऑफिसर डेनिस को गन पॉइंट पर लेकर उसे बाहर आने के लिए बोलती है। फिर सैम उस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ एक जानवर का खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। पर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती। तभी वो स्प्लिंटर उस ऑफिसर को ऊपर की तरफ खींच लेता है, जिससे वो दो टुकड़ों में अलग हो जाती है। तभी हम डेनिस की उंगली को देखते हैं जो कि अब उस स्प्लिंटर से इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन ये बात वो सैम और पोली को नहीं बताता। इसके बाद सैम प्लान बनाता है कि अगर हम बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दें तो पुलिस को लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग गई है, तो वो इन्हें बचाने के लिए यहाँ आएंगे। उसका ये प्लान पोली को भी पसंद आता है। इसके बाद ये लोग पीछे के दरवाजे से फ्यूल बाहर गिराने लगते हैं। इस पर सैम कहता है कि अगर गलती से इस स्टोर के अंदर आग लग गई तो हम सब भी बिना कसूर के मारे जाएंगे। तभी सैम को बाहर पुलिस की रेडियो पर आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सैम उसे खींचने के लिए कुछ तारों को जोड़ता है और उसे बाहर भेजने लगता है, पर तभी लेसी उस तार पर गिर जाती है, जिससे सैम तार को अंदर की तरफ खींचने लगता है। इसी बीच लेसी का हाथ टूटकर अंदर की तरफ आ जाता है, जो इन पर अटैक करने लगता है। अब ये लोग वहाँ से भागकर फ्रीज वाले एरिया में जाकर छिप जाते हैं, जिससे वो हाथ अंदर नहीं आ पाता। वहीं डेनिस का हाथ अचानक से अपने आप मूवमेंट करने लगता है और वो इन्फेक्शन उसके हाथ में बुरी तरह से फैलने लगता है। इससे उसका हाथ बुरी तरह से टूटने लगता है। ये देखकर डेनिस अपने हाथ को काटने का डिसाइड करता है, पर उसका हाथ कट ही नहीं रहा था, इसलिए फाइनली सैम उसका हाथ तोड़ देता है। लेकिन इस बार डेनिस का हाथ उस पर अटैक नहीं कर रहा था, जिसे देखकर सैम को ये सब बातें समझ में आ जाती हैं। दरअसल वो स्प्लिंटर ब्लड के हीट से अट्रैक्ट होते हैं और इस समय ये लोग फ्रिज यानी ठंडे एरिया में थे, जिसकी वजह से डेनिस का हाथ इनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। और जब लेसी वॉशरूम गई थी तो उसके बॉडी टेम्परेचर से वो स्प्लिंटर लड़का एक्टिव हो गया था। अब ये सब जानकर सैम प्लान बनाता है कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कम करेगा और फिर पुलिस की गाड़ी की तरफ जाएगा। प्लान के अनुसार सैम बर्फ का बैग लेता है और अपनी बॉडी टेम्परेचर को कम करके पुलिस की गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पॉली बाहर पटाखे जलाकर फेंकने लगती है, जिससे वो स्प्लिंटर पटाखों की तरफ आए। उधर सैम को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बर्फ का बैग छूट जाता है, जिसके कारण अब उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब सैम किसी तरह कार के अंदर बैठ जाता है, पर तभी वो स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगते हैं, क्योंकि अब सैम की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। दूसरी तरफ पॉली ये सब देख लेती है और चिल्लाने लगती है। फिर सैम उस स्प्लिंटर के वहां आने से पहले उस कार के डोर को लॉक कर लेता है। अब स्प्लिंटर कार पर अटैक करने लगते हैं। तभी डेनिस एक क्रैकर अपने हाथ में लेकर स्टोर से बाहर आता है और उस तरफ फेंक देता है। इससे स्प्लिंटर क्रैकर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर स्प्लिंटर स्टोर के अंदर जाकर इन दोनों पर हमला कर देता है। तभी सैम गाड़ी से गन लाकर उन स्प्लिंटर को शूट करने लगता है। इसके बाद डेनिस सैम से गन ले लेता है और उसे और उसकी गर्लफ्रेंड पोली को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और डेनिस खुद स्प्लिंटर को अकेला ही शूट करने लगता है। पर तभी डेनिस के गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे वो स्प्लिंटर उस पर अटैक करने लगता है। अब इससे डेनिस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो किसी तरह बाहर जाकर गन में गोली भरता है। इसके बाद डेनिस वहाँ रखे फ्यूल टैंक में गोली चलाकर आग लगा देता है, जिससे वो स्प्लिंटर जलकर मारा जाता है। अब डेनिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे पता चल गया था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो उन दोनों को एक बैंक की चाबी दे देता है ताकि वो उन चाबी को उस आदमी की वाइफ को दे सके जिसे डेनिस ने जान से मार डाला था। अब डेनिस उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर उनके वहाँ से जाते ही डेनिस वहाँ रखे बड़े से फ्यूल टैंक में शूट कर देता है, जिससे वहाँ काफी तेजी से ब्लास्ट होता है और इससे वो पूरा गैस स्टेशन जल जाता है। दूसरी
तरफ पॉली और सैम वहां से पैदल ही आगे की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।